हेलो नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। और आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं DIBL के बारे में, जिसका पूरा नाम है ड्रेन इंड्यूस्ड बैरियर लोरिंग। तो ये मॉसफेट का ही एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हमारा शॉर्ट चैनल इफेक्ट के अंतर्गत आता है। तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं कि एक्चुअली में ये होता क्या है। तो आपको मॉसफेट ऑपरेशन पहले से ही पता होगा, मैं ये मान के चलता हूं। तो हम उसके आगे का डिस्कस करते हैं कि यहाँ पर क्या होता है। एक्चुअली हम एक इमेज बना लेते हैं। तो ये हमारा मान लीजिए कि मॉसफेट है और यहाँ पर सोर्स हो गया, यहाँ पर हमारा ड्रेन हो गया, ये सोर्स हो गया, ये ड्रेन हो गया। दोनों N प्लस बना लेते हैं। ये हमारे पी सबस्ट्रेट में है। तो इस केस में क्या होगा, यहाँ पर सोर्स और पी सबस्ट्रेट के बीच में आपका एक डिप्लीशन रीजन मिलता है और यहाँ ड्रेन और सबस्ट्रेट के बीच में एक डिप्लीशन रीजन मिलता है। तो यहाँ पर दो डिप्लीशन रीजन होते हैं और एक चैनल जो यहाँ पर होता है, ये अगर N टाइप का है सोर्स और ड्रेन भी N टाइप का है, तो उस केस में आपका जो पी सबस्ट्रेट होता है ये पी टाइप का होता है। तो यहाँ पर बैरियर कितने हो जाते हैं, एक ये जंक्शन हो गया, ये वाला जंक्शन एक हो गया, और यहाँ पर एक दूसरा जंक्शन ये ड्रेन वाला और सबस्ट्रेट वाला जंक्शन हो गया, डिप्लीशन रीजन बोले तो हो गया। और यहाँ पर एक चैनल का जो बैरियर बनता है वो तो रहता ही है। तो टोटल 3 बैरियर आपको देखने को मिलते हैं, सोर्स टू सबस्ट्रेट, ड्रेन टू सबस्ट्रेट और चैनल रीजन में जो अपोजिट पोलरिटी का चार्ज होता है वो एक प्रकार का यहाँ पर बैरियर का काम करता है। तो ये बैरियर का काम करता है कि सोर्स से ड्रेन कंडक्शन तभी हो जब हमारा प्रॉपर गेट वोल्टेज मिले, तभी तो चैनल फॉर्म हो, तभी कंडक्शन हो। लेकिन अब क्या होता है कि हम जब स्केलिंग करते हैं उस केस में हम अपना लेंथ चैनल का घटाते चले जाते हैं। तो ये वाला जो लेंथ है, अब ये वाला हम घटाते चले जाते हैं। अब ये घटाते चले जाने के कारण क्या होता है कि हमारा जो अब चैनल वाला बैरियर रह गया वो धीरे धीरे कम होता चला जाता है। अगर चैनल का बैरियर हमारा धीरे धीरे कम होता चला गया, उस केस में हमको देखने को मिलता है कि जब ये लेंथ बहुत ज्यादा कम हो जाता है तो ये डिप्लीशन रीजन अब इस डिप्लीशन रीजन से टच हो जाता है। उस केस में क्या होता है कि अब चैनल वाला बैरियर बिल्कुल रह ही नहीं गया और अब हमारा यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन रहेंगे ये इजीली जंप कर पाएंगे इस ड्रेन वाले में। तो यहाँ पर ऐसे हो पाता है, इजीली जंप कर पाते हैं। तो अब बैरियर बहुत ज्यादा कम होने के कारण अब हमको एक करंट देखने को मिलता है बिना किसी गेट वोल्टेज अप्लाई किए हुए, और यही हमारा कहलाता है ड्रेन इंड्यूस बैरियर लोअरिंग। और वो ड्रेन से ही क्यों होता है इसके बारे में हम अभी डिस्कस करने वाले हैं। तो हम देख लेते हैं क्या क्या कॉजेज हैं हमारे इस DIBL के। तो क्या होता है कि मॉसफेट को हम स्केल करते हैं, तो स्केल करते हैं, अगर प्रॉपर स्केलिंग नहीं हुई है तो उस केस में हमको DIBL देखने को मिल सकता है। जैसे मैं यहाँ पर दिखाने वाला हूँ कि मान लीजिए कि हमने स्केलिंग की है 1 माइक्रोमीटर से 20 नैनोमीटर का, लेकिन वोल्टेज में क्या हुआ है, वोल्टेज 5 वोल्ट से 1 वोल्ट तक ही हमारा स्केल हुआ है। तो हम देख लेते हैं परसेंटेज चेंज ये कितना आता है, कितना परसेंट वो घटा है और बचा रह गया है कितना परसेंट। तो अगर हम 1 माइक्रोमीटर की बात करें तो 1 माइक्रोमीटर कितना होता है, 1000 नैनोमीटर के, और ये 20 नैनोमीटर बचा है। अब इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 100 से परसेंटेज देखने के लिए कि कितना परसेंटेज बनता है 20 नैनोमीटर। तो अब इस केस में क्या होगा, 3 जीरो कैंसिल और बचा कितना, ये 2% बचा। अगर हम वोल्टेज की बात करें तो वोल्टेज कितना हो गया है, 1 वोल्ट रह गया है और टोटल पहले 5 वोल्ट था, इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 5 से ये 20% रह गया है। तो वोल्टेज देखिए 20% रह गया है, लेकिन हमारा जो लेंथ था चैनल का अब वो 2% ही रह गया है। ये दोनों 20-20% होता तो हमारा रेशियो में हमारा स्केलिंग हुआ रहता, लेकिन यहाँ प्रॉपर स्केलिंग नहीं हुई है। तो इस केस में अब हमारा ये जो वोल्टेज है ये कंपेयर टू लेंथ ज्यादा डोमिनेट करेगा, मतलब हमारा ड्रेन वोल्टेज कुछ ज्यादा देखने को मिलेगा। या फिर एक कारण हो सकता है, अगर ड्रेन वोल्टेज ज्यादा देखने को मिल रहा है उस केस में अब ये कुछ इफेक्ट डालेगा और ये जल्दी से मतलब आपका जो बैरियर रहेगा उसको घटाने की कोशिश करेगा, क्योंकि वोल्टेज ज्यादा है। वोल्टेज ज्यादा होने के कारण इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन इजीली हो पाएगा। दूसरा रीजन हो सकता है कि सोर्स और ड्रेन का जो जंक्शन है वो टू डीप हो। टू डीप का मतलब क्या है कि यहाँ पर ये सोर्स हो गया, ये हमारा ड्रेन हो गया। इस केस में क्या होगा, ये जो जंक्शन है ये डीप ज्यादा हो। डीप मतलब ये डीपनेस की बात कर रहे हैं। तो अगर सोर्स और ड्रेन का जंक्शन है वो ज्यादा डीप है, उस केस में क्या होगा कि यहाँ पर अब देखिए ये अगर डीप होगा तो ये ज्यादा चांसेस है कि ये ज्यादा वोल्टेज मिलने पर ड्रेन को वो क्या करेगा, जो डिप्लीशन रीजन होगा वो इंक्रीज करने की कोशिश करेगा, क्योंकि डीप ज्यादा है। अगर कम डीप रहेगा उस केस में मान लीजिए यहाँ तक ही है ये डीप,
तो उस केस में अब ये इतना ज़्यादा डिप्लीशन रीजन एक्सटेंड नहीं कर पाएगा इस डायरेक्शन में। इस डायरेक्शन में डिप्लीशन रीजन ज़्यादा नहीं पाएगा अगर सेलो रहेगा। तो अगर बहुत ज़्यादा डीप है आपका सोर्स और ड्रेन जंक्शन, तो उस केस में भी चांसेस हैं DIBL के आने के। ये 60 चैनल के होने पर ही ये इफेक्ट दिखाते हैं डीप होने पर, अदरवाइज ये लॉन्ग चैनल में उतना इफेक्ट नहीं दिखा पाते हैं। या फिर चैनल डोपिंग बहुत ज़्यादा लो कर दिया जाए। तो यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर कुछ चैनल डोपिंग रही होगी। अब चैनल डोपिंग क्या करेंगे, अगर हम लो करते हैं उस केस में क्या होता है आपको पता होगा। अगर डोपिंग लो है, मान लीजिए एक PN जंक्शन बना रहे हैं और P का जो डोपिंग है वो लो है और जो N का डोपिंग है वो भी लो है। अब P और N का अगर डोपिंग लो होगा उस केस में आपका जो डिप्लीशन रीजन बनता है वो ज़्यादा विड्थ का बनता है। अगर ये हमारा P और N दोनों ही ज़्यादा हाईली डोप्ड है तो उस केस में क्या होता है कि हमारा जो डिप्लीशन रीजन बनता है वो पतला बनता है। तो अगर आपका डोपिंग लो है उस केस में आपका चैनल, आपका जंक्शन ज़्यादा वाइड बनेगा। अब अगर हमारा डिप्लीशन रीजन ज़्यादा वाइड बनेगा तो पॉसिबिलिटी है कि ये डिप्लीशन रीजन इस वाले डिप्लीशन रीजन को टच कर जाए, और अगर ऐसा हुआ तो ये अब बैरियर बीच में खत्म हो गया है और ये पंच थ्रू होने की संभावना बढ़ जाती है, पंच थ्रू स्टार्ट हो जाता है। तो ये 3 रीजन हो गए जो आपकी DIBL के लिए जिम्मेदार होते हैं। तो अब हम देखते हैं कि ये जो ड्रेन वोल्टेज है ये हमारे बैरियर हाइट को कैसे इफेक्ट करता है। तो हम यहाँ पर एक नॉर्मल डिवाइस दिखा रहे हैं कि पहले ये रहा होगा डिवाइस इतना बड़ा, और उस केस में हमारा जो लेंथ रहा होगा वो कुछ यहाँ से लेकर के यहाँ तक रहा होगा। लेकिन जब डिवाइस स्केल किया गया तो हमारा लेंथ कितना बचा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक बचा। अब इस केस में क्या होता है कि अगर आपका मान लीजिए कि यहाँ पर मैंने जैसे बताया कि अगर इसका डोपिंग कंसंट्रेशन ज़्यादा हाई नहीं है उस केस में क्या होगा, तो यहाँ पर हमारा चैनल लेंथ अब कुछ इतना बचा रह गया है। अगर चैनल लेंथ हमारा डिक्रीज हो गया है उस केस में अब यहाँ से जो हमारे इलेक्ट्रॉन होंगे वो इजीली फ्लो कर पाएंगे सोर्स टू ड्रेन या ड्रेन टू सोर्स। तो शॉर्ट चैनल के कारण अब हमको देखने को मिलेगा, क्योंकि बैरियर मैंने बताया कि पहले से जो चैनल वाला बैरियर है वो हट गया है और हमारा जो डिप्लीशन रीजन है अब वो भी हमारे सोर्स वाले डिप्लीशन रीजन को टच कर रहा है। उस केस में अब हमारा बैरियर बहुत ज़्यादा डिक्रीज हो गया है और अब हमारे जो इलेक्ट्रॉन है वो इजिली सोर्स टू ड्रेन जा सकते हैं। पंच थ्रू फिनोमेना देखने को मिलता है। पंच थ्रू मैं अगले लेक्चर में आपको बताऊंगा या आपको वो वीडियो अलग से मिल जाएगा। तो इस हिसाब से अब बैरियर हमारा बहुत ज़्यादा डिक्रीज हो गया है, और वो किस वजह से, जो हमारा ड्रेन वोल्टेज है, क्योंकि प्रॉपर स्केल ना होने के कारण ड्रेन वोल्टेज अभी भी कंपैरेटिवली ज़्यादा है और उस केस में हमारा ये डिप्लीशन रीजन देखने को मिल जाता है ज़्यादा विड्थ का। तो इस हिसाब से हमें DIBL देखने को मिलता है। तो DIBL से हमारे डिवाइस पर क्या इफेक्ट पड़ता है, जो ऑफ स्टेट करंट होता है, मतलब जब डिवाइस हमारा ऑफ होना चाहिए उस केस में हमको देखने को मिलता है थोड़ा सा करंट फ्लो, और उसकी वजह से लीकेज ज़्यादा बढ़ जाता है, और लीकेज अगर बढ़ता है तो पावर लॉस ऑब्वियसली बढ़ जाएगा और उस केस में हीटिंग ज़्यादा से ज़्यादा आपकी डिवाइस में देखने को मिलेगी, और सब थ्रेशोल्ड कंडक्शन भी बढ़ जाएगा, जो कि एक प्रकार का जो डिवाइस ऑफ होता है उस केस में बहने वाले करंट को ही हम सब थ्रेशोल्ड कंडक्शन बोलते हैं, और वो करंट हमको ज़्यादा अब देखने को मिलेगा, जिसके कारण क्या होगा, जो डिवाइस की रिलायबिलिटी होगी अब वो डिक्रीज हो जाएगी पहले की अपेक्षा, क्योंकि अब डिवाइस हमारा अनइफिशियंट हो गया कंपेरेटिवली पहले डिवाइस की अपेक्षा। तो ये हमारे इफेक्ट हो गए DIBL के हमारे मॉसफेट के परफॉर्मेंस पे। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात, अब ये DIBL को हमने समझ लिया अच्छे से। अब हम देखें कि DIBL के इफेक्ट को कैसे हम एलिमिनेट करेंगे, अवॉइड करेंगे। तो चैनल इंजीनियरिंग करके क्या करते हैं, जो हमारा चैनल होता है उसके डोपिंग को हम थोड़ा बढ़ा करके क्या करते हैं, जैसा मैंने बताया कि अगर हम P मास और P टाइप का मटेरियल और N टाइप का मटेरियल है और दोनों को हाईली डोप्ड है, उस केस में क्या होता है कि हमारा जो डिप्लीशन रीजन बनता है वो पतला बनता है। अगर डिप्लीशन रीजन पतला बनेगा उस केस में क्या होगा कि हमारा जो सोर्स टू ड्रेन डिप्लीशन रीजन टच होने को था अब वो टच नहीं होगा और वो अपने चैनल को बचा के रखेगा। तो इस हिसाब से डोपिंग चैनल की बढ़ा करके हम लोग
एंटी पंच थ्रो फिनोमेना बना सकते हैं, और उस केस में आपको सोर्स और ड्रेन के बीच में बैरियर देखने को मिलेगा। ये चैनल इंजीनियरिंग कहलाता है, और इसमें हम डोपिंग करके अपने डिवाइस को DIVL इफेक्ट से बचा लेते हैं। जो हमारा सोर्स और ड्रेन होता है वो सेलो होना चाहिए। अगर बहुत ज़्यादा डीप होगा तो जैसा मैंने बताया, डीप होगा तो चांसेस ज़्यादा है कि वो सोर्स वाले जो डिप्लीशन रीजन है उसको वो टच कर दे, ड्रेन वाला डिप्लीशन रीजन। तो इसलिए इसको हम थोड़ा सेलो ही रखते हैं ताकि हमारा सोर्स और ड्रेन डिप्लीशन रीजन एक दूसरे से इंटरेक्ट ना कर पाए। तो ये हो गया DIVL को अवॉइड करने का तरीका। आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा और सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होंगे। फिर भी अगर कोई डाउट है तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, और आपके डाउट को मैं क्लियर करूंगा। आप कमेंट बॉक्स में अपने डाउट रख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव ए ग्रेट डे।